क्या देख रहा हूँ मैं? हमारी संपूर्ण असुर सेना को नष्ट भ्रष्ट कर रही है यह देवी। भ्राता निशुंभ, ये कैसी मायावी धुंध है जो ऐसे विचित्र दृश्य उत्पन्न कर हमें भयानक संकेत दे रही है। अब वो दृश्य कहाँ खो गया? भ्राता शुंभ, अब वो धुंध भी छट गई। हाँ, हमारी रक्षा कीजिए, हमें हमारे शानदार से बचाइए, रक्षित कीजिए, अभी भी समय है, सावधान हो जाइए आप। भ्राता शुंभ, अवश्य अपनी माया से वो दुष्टनी हमारे और हमारी सैनिकों का मनोबल नष्ट करने का प्रयास कर रही है। हमें उसकी मायावी कुचक्र से भयभीत नहीं होना है। ये सर्वथा उचित कह रहे हैं भ्राता निशुंभ। ये उसका मायावी कपट है, हमें आतंकित करने का ये प्रयास है। इसे हम कदापि सफल नहीं होने देंगे। असुर सैनिकों, आगे बढ़ो। सुना नहीं क्या तुम सबने? उस मायाविनी से युद्ध करो अथवा मेरे हाथों से मृत्यु पाओ। जाओ। रक्त वर्षा, अब ये मायाविनी नारी रक्त वर्षा का भय दिखाकर हमारे सैनिकों को रोकना चाहती है। ये क्या हो रहा है? कैसी विचित्र वर्षा हो रही है ये? हम आहत हो रहे हैं इससे। ये रक्त वर्षा तो हमें पीछे धकेल रही है। असुर महानायक शुंभ हमारी सहायता करिए। आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। हमारी सेना के मार्ग को बाधित कर दिया इस रक्त की वर्षा ने। भ्राता शुंभ, कदाचित उस देवी का हमें रोकने का ये मायावी प्रयास है। ये प्रचंड वायु प्रवाह, ये भयावह विद्युत रेखाएं, आसमान से गिरती ये रक्त की वर्षा और ये मंडराते गिद्ध, ये किसी बड़े अशुभ का संकेत है। उचित कहते हैं आप वायुदेव, बड़े अशुभ संकेत हैं ये, किंतु हमारे लिए नहीं, शुंभ निशुंभ के लिए। किंतु उनकी चेतावनी देने की भी एक सीमा है। इन संकेतों से मां शुंभ निशुंभ को चेतावनी दे रही है, किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसके कारण वो अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। माँ जगत जननी है, अपनी सभी संतानों के प्रति सजग है। जो कुपथ पर है उन्हें सुपथ का चुनाव करने का अवसर अवश्य देंगी माँ, किंतु उनकी चेतावनी देने की भी एक सीमा है।
जिसके उपरांत माँ शुंभ निशुंभ को उनके दुर्भाग्य से परिचित करवाएंगी। यदि शुंभ निशुंभ ने इन संकेतों को स्वीकार नहीं किया तो आज माँ के द्वारा उनका अंत अवश्य होगा। रक्त वर्षा जैसे अचानक आरंभ हुई थी वैसे ही थम भी गई, किंतु ये स्तंभन मौन क्यों है? क्या होने वाला है? भ्राता निशुंभ, ये मायाविनी की माया ही थी। मैं तो पूर्व से ही ये कह रहा था। उस मायाविनी देवी कौशिकी ने छल से रक्त वर्षा उत्पन्न किया मेरे असुरों के मनोबल को तोड़ने के लिए, और फिर उसे रोक भी दिया। नारी है वो, मात्र एक निपट अकेली नारी। स्मरण रखना सैनिकों, जब तुम इस पर्वत के उस पार युद्ध भूमि में प्रवेश करोगे तो तुम्हारे समक्ष कोई महायोद्धा नहीं, एकमात्र निरीह नारी होगी। और एक नारी इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न करने के सिवाय कर भी क्या सकती है? और तुम अपनी शक्ति का प्रयोग कर युद्ध करते हो, किंतु वो शक्तिहीन नारी प्रपंच रचकर अपनी माया से वो दर्शाती है जो वो दिखाना चाहती है। बस उसने मुझे, तुम्हें, भ्राता निशुंभ को, हम सबको भ्रमित करने का प्रयास किया है। मेरे समस्त सेनापतियों का उसने वध किया है, उन्हें भ्रमित करके। एक नारी से अपेक्षा भी और क्या हो सकती है? दुर्बल नारी, युद्ध करने में अक्षम, इसीलिए अपनी धूर्तता भरी मायावी शक्तियों से भ्रम ही तो उत्पन्न कर सकती है। इसलिए भ्रमित मत हो, आतंकित मत हो, साहस से आगे बढ़ो और इस पर्वत के उस पार युद्ध भूमि में प्रवेश करके उसे प्रमाणित करो कि तुम असुर सैनिक कदापि भ्रमित नहीं हो। उसे स्मरण करा दो, ये स्पष्ट करा दो कि उसका स्थान हमसे निम्न है और उसका वही स्थित रहना उचित है। असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की। ये क्या हो रहा है? ये भयंकर भूकंप कैसे उत्पन्न हो गया जिसके कारण हमारा स्वयं को संतुलित करना भी संभव नहीं हो रहा है? देवराजेंद्र, माता कौशिकी इस भूकंपन के माध्यम से शुंभ निशुंभ को एक और चेतावनी दे रही है। हाँ इंद्रदेव, ये हमारे लिए किसी पूर्वागामी संकट की सूचना नहीं, ये तो माँ की चुनौती है इन दुष्ट असुरों के लिए। पूर्व सूचना तो ये है दुष्टों के संहार की, क्योंकि इस भूकंपन का कारण देवी कौशिकी की चेतावनी नहीं, कुछ और ही है। ये भूकंपन नहीं, आगमन है, शुंभ निशुंभ का। शुंभ निशुंभ यहाँ आने की मूर्खता कर रहे हैं।